नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फाल्गुनी। आज हम हैं गुजरात के विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कच्छ में। मैं आज जा रही हूं मां आशापुरा के दरबार माता के मढ़ में शीश झुकाने। यहां से करीब 95 किलोमीटर दूर है माता का मढ़। तो आइए चलते हैं मां आशापुरा के दरबार में। नखत्राना होते हुए हम जा रहे हैं माता के मढ़ की ओर। कच्छ की इस भूमि में कहीं पे रण है, कहीं पे समंदर तो कहीं पे पर्वत। इसीलिए तो कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। विस्तार की दृष्टि से गुजरात का सबसे बड़ा जिला है कच्छ। कच्छ जिले के लखपत तहसील का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यानी माता के मढ़। माँ ने अपने छोटे से अंश से पूरी सृष्टि की रचना कर दी। तो माँ का विराट रूप कितना दिव्य होगा उसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये सारी कल्पनाएं साकार हो जाती है जब हम आते हैं माँ आशापुरा के दरबार माता के मढ़ में। यहाँ विराजमान है देश देवी माँ आशापुरा। यहाँ मंदिर की चारों तरफ पर्वतमालाएं छाई हुई हैं। कहा जाता है कि माँ आशापुरा की मूर्ति करीब 1500 वर्ष पूर्व यहाँ स्वयंभू प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माँ आशापुरा की 6 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। मंदिर में माँ का यह स्वरूप सिर्फ घुटने तक ही जमीन से बाहर है, जबकि बाकी का हिस्सा जमीन के अंदर समाया हुआ है। इस मूर्ति में आंखों की 7 जोड़ी है। सारे संसार में माँ की ऐसी प्रतिमा के कहीं और दर्शन नहीं होते। माँ आशापुरा की यह प्रतिमा अद्भुत है। न कि यह प्रतिमा स्वयंभू प्रकट हुई है, बल्कि 7 नेत्रों की जोड़ी वाली यह अप्रतिम प्रतिमा सदैव अपने भक्तों पर वात्सल्यपूर्ण दृष्टि बनाए रखती है। देश विदेश से माँ के भक्त यहाँ माँ के दरबार में शीश झुकाने आते हैं। यहाँ पर पधारे प्रत्येक भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। मैं लगातार 22 साल से माता के मढ़ मंदिर में आ रहा हूँ और ऐसे माता जी का गांव का नाम ही माता का मढ़ है और आशापुरा माँ का बड़ा धाम है जो लोक साहित्य में प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। जैसे नागेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका के द्वारकेश, ऐसे ही इस मंदिर का महात्म्य है। भारत की ये अंतिम सीमा है। उसके पीछे कोटेश्वर और नारायण सरोवर आया हुआ है। यहाँ माँ साक्षात विराजमान है। 10 मिनट लगातार देखने से कभी काली माँ आय स्वरूप में दिखती है तो कभी काली गाय के स्वरूप में दिखती है। ऐसे साक्षात्कार कई लोगों को मिलते हैं। अब थक गए हो या बैठ गए हो तो आपको ऐसे पेड़ से बार बार मिलते हैं। आगे ही उसका मंदिर है।
ऐसे कई साक्षात्कार मिलते हैं। श्रद्धा मनुष्य में होनी चाहिए। आप मानो तो ये माँ का दरबार है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। जय माता जी। यहाँ के कण कण में मां आशापुरा का वास है। यहाँ सूरज की तरह चमकता है मां का तेज और मेघों की तरह बरसता है मां का प्रेम। यहाँ पर मां आशापुरा की ममता है तो दूसरी ओर भक्तों पर उनका आशीर्वाद है। कहते हैं मां यानी मुक्ति, ममता और मंगल का सबसे मनमोहक रूप। जहां मां की छाया है वहीं स्वर्ग है। यहाँ मां आशापुरा के स्वरूप में ममता के मोती बिखर रहे हैं। सारे संसार की मां आदि शक्ति देवलोक के पूरे ऐश्वर्य को छोड़ के धरती पर निवास करती है ताकि हम सब हर क्षण उनकी आंखों के सामने रहे। यह धरती माता के मढ़ की ये पावन भूमि मां के आशापुरा स्वरूप को आंचल में संजोए है। मां आशापुरा के दरबार में भक्तों को परोसा जाता है शुद्ध सात्विक महाप्रसाद, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ हर रोज 1500 से 2500 तक माई भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद में यहाँ मिष्टान, सब्जी, पूड़ी और दाल चावल होते हैं। मां आशापुरा के दरबार से कोई भक्त कभी भूखा नहीं लौटता। माई भक्त यहाँ ग्रहण करते हैं शुद्ध सात्विक महाप्रसाद। बोलो आशापुरा माता की जय। ऐसा विश्वास है कि जो एक बार मां आशापुरा के दर्शन करता है, मां जीवन भर उसके सुख दुख का ध्यान रखती है। इस भूमि पर जब मां के वात्सल्य का अमृत बरसा तो जैसे यहाँ नई चेतना का संचार हुआ। सदियों से पुण्य और पवित्रता के प्यासे भक्तों को मां आशापुरा का सानिध्य मिला। इस विश्वास के साथ कि समय अपनी गति बदल सकता है, सूरज की ज्वाला शांत हो सकती है, लेकिन मां के दरबार में की गई प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां का निवास होता है वहाँ तो स्वर्ग का वास होता है। मेरे साथ है हरियाणा और पंजाब से आए हुए ये माई भक्त। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री हम अकाल। 2-3 दफा पहले आ चुके हैं जी इधर। ये मेहमान आए थे हरियाणा पंजाब से। मैं इनके दर्शन लखपत गुरुद्वारा, फिर माता जी के दर्शन करवाने लेके इधर आया जी। लखपत गुरुद्वारा का तो यहाँ सिख समुदाय में बहुत ज़्यादा उसका इतिहास रहा है। इसके इतिहास के बारे में कुछ बाबा गुरु नानक जब मक्का मदीना गए थे तो इस रास्ते से होते यहाँ 1 महीना रुके थे जी। जी बहुत अच्छा। हाँ जी। तो सिख समुदाय सब यहाँ आपके जो लोग हैं वहाँ यहाँ लखपत दर्शन करने आते हैं, वो सारे यहाँ आशापुरा माँ के दर्शन करने भी आते हैं। नवरात्रि में भी हम चलता फिरता कैंप लगाते हैं, सेवा करते हैं। क्या बात है। हाँ जी। तो और यहाँ भी जैसे गुरुद्वारा में अमृतसर में लंगर लगता है, यहाँ भी माँ का प्रसाद निःशुल्क मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। और जी। महाप्रसाद भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबने यहाँ महाप्रसाद किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो ये है माई भक्त जो हमारे साथ है, पंजाब हरियाणा से आए हुए। चलिए एक बार सब लोग मिलके साथ में माँ का जयकारा करते हैं। बोलो आशापुरा मात की जय। माँ आशापुरा के दर्शन के बाद अब मैं जाने वाली हूँ शिव जी के दर्शन के लिए कोटेश्वर और नारायण सरोवर।
भारत देश का अंतिम पश्चिमी छोर है। दिन का अंतिम सूर्यास्त भी यहीं पर होता है। 20वीं सदी का आखिरी सूर्यास्त भी यहीं पर मनाया गया था। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, यानी ईश्वर की आराधना चाहे हम जितने भी रूपों में करें, लेकिन ईश्वर एक है। वो था हिरण्यगर्भ, सृष्टि के पहले विद्यमान वही था, सारे जग का स्वामी महान। शिव की लीलाएं हमारी कल्पनाओं से परे हैं। वो अविनाशी है, अदृश्य है, लेकिन जिसे शिव तत्व का ज्ञान हो गया, उसके लिए यह सारा संसार शिवमय है। भोलेनाथ को शिव शंभु भी कहते हैं। शंभु यानी वो शक्ति जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है। हमारा अस्तित्व शिव से ही जन्मा है और शिव में ही समाहित होगा। शिव के चरणों में हमारी आस्थाओं का परम धाम है। भगवान शंकर भोले भंडारी है। श्रद्धा अगर पूर्ण है तो इस धाम में बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। सभी देवता यहाँ आते भगवान की स्थापना करने को। अनेक उत्सव मना हुआ क्योंकि रावण ने यहाँ इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त की थी और देवता भी रावण के हाथों सभी मुक्त हुए। इसलिए 33 करोड़ देवता ने आके भगवान नारायण पे जल का अभिषेक किया। वह जल का प्रवाह इस सरोवर में गया। वह सरोवर का नाम देव ने नारायण सरोवर रखा। सरोवर में सभी देवता स्नान करे, यहाँ भगवान का स्थापन किया। बाद में सभी देवता यहाँ से विदाई हुए और यहाँ का महात्म्य बताया। इस कलयुग में कोई मनुष्य यात्रा करने गया हो, इसमें 68 तीर्थ है, 4 धाम है। यात्रा करते समय कोई तीर्थ रह जाए या छूट जाए, अगर हम पहुँच न सके तो वो यहाँ के श्रद्धा से भगवान कोटेश्वर का दर्शन करके 4 धाम का पुण्य प्राप्त कर सकता है। कोई कलयुग का ऐसा जीव होगा जो कहीं पे जा न सका हो, तो सरोवर का स्नान और खाली भगवान का दर्शन करके तो उसको भी 4 धाम जितना ही पुण्य मिलेगा। क्योंकि पहले के ज़माने में यात्रा के लिए पैदल जाना पड़ता था, कोई सुविधाएं नहीं थी। इसलिए सभी देवताओं ने यहाँ के महात्म्य दिया था कि कहीं भी ना जा सके तो ये सरोवर का स्नान और भगवान का जिसको दर्शन होगा तो उसको भी 4 धाम का पुण्य मिलेगा। सारी सृष्टि जिनके तेज से प्रकट हुई है, जो संसार के कण कण में विराजमान है लेकिन फिर भी संसार से परे है, वही शिव है। नमन करते हैं कोटेश्वर की इस पावन धरा को, जहां चंद्रमा को ज्योति प्रदान करने वाले और भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाने वाले भगवान शिव विराजमान है। शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता बलूचिस्तान में विराजमान है। पार्टीशन से पहले यहाँ से हिंगलाज माता की छड़ी निकलती थी। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में ब्रह्मा जी ने अपनी लीला से यहाँ गाय का रूप धारण किया। उसी समय भगवान विष्णु तपस्वी का रूप धारण करके यहाँ आए। भगवान विष्णु के पावन चरण यहाँ पर पड़े, तभी से यहाँ चरणेश्वर महादेव विराजमान है।
मीठे पानी का सरोवर। भागवत पुराण में 5 पवित्र सरोवरों का वर्णन है, जिसमें से एक है ये नारायण सरोवर। नारायण यानी भगवान विष्णु, ये है भगवान विष्णु का सरोवर। कच्छ की यह धरती भौगोलिक विविधताओं से भरपूर है। यहाँ कहीं पे पर्वत है, कहीं पे रण, कहीं पे समंदर, तो कहीं पे मीठे पानी का सरोवर। इसीलिए तो कहते हैं कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अब मैं जा रही हूँ कच्छ रणोत्सव की ओर, और आज मैं पहुंची हूँ धोरडो में। मैं खड़ी हूँ कच्छ रणोत्सव टेंट सिटी के एंट्रेंस गेट पे, और मेरा सामान यहाँ से मेरे टेंट तक पहुँचा दिया जाएगा। और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ टेंट सिटी में एंटर होने के लिए। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो।